और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी अहम खबर के साथ जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान के घायल होने की खबर सामने आई है और खास तौर पर डोडा के, आपको बता दें कि डोडा के ही इलाके में ये मुठभेड़ जो एनकाउंटर है वो फिलहाल चल रहा है। ये बड़ी अपडेट इस बीच आपको बता दें तो डोडा एनकाउंटर चौथा दिन चल रहा है और आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच एक दूसरे पर फायरिंग भी जारी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 जो हमारे सेना के जवान हैं वो घायल हुए हैं इस फायरिंग में। ये खबर भी सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डोडा के कास्टिग्रा जो वन इलाका है, जंगलों में ही ये फायरिंग की घटना सामने आ रही है। सेना के जवानों को उसी से मुठभेड़ में, आपको बता दें, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल डोडा के कास्टिग्रा वन इलाका, जो वन क्षेत्र जो है, वहां पर ये घटना चल रही है, एनकाउंटर चल रहा है। और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, लगातार देखिए डोडा की खास तौर पर बात की जाए तो चौथा दिन है आज। कैसे हमारे कई जवान जो थे वो इस एनकाउंटर में शहीद भी हुए। बहरहाल जो ताज़ा जानकारी आ रही है, दूसरे जंगल में फायरिंग की घटना शुरू हुई है। आपसे जानकारी चाहेंगे उसमें डिटेल में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हम बताएं तो 4 दिन में 3 एनकाउंटर हुए हैं। हमने देखा कि पहले देसा के इलाके में एनकाउंटर हुआ था जिसमें हमारे 4 जवान कैप्टन समेत शहीद हो गए थे। उसके बाद घाटी के इलाके में एनकाउंटर हुआ। अब कास्तीगढ़ का इलाका, कल देर रात यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ है। बताया जाता है कि आतंकवादियों ने जब फायरिंग की है उसके बाद उन्हें ग्रेनेड भी दागा और उसमें हमारे 2 जवान जो हैं जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है और फायर फाइट भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इंटरमीडिएट फायरिंग भी चल रही है। तो यहाँ पे घेराबंदी की हुई है और बताया जाता है कि ये शायद वही वाला ग्रुप है जिन्होंने 4 दिन पहले देसा में हमला करके हमारे 4 जवानों को शहीद किया था। ये वही वाला ग्रुप है। तो यहाँ पे इस समय कास्तीगढ़ का इलाका, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा थोड़ा सा पैन करके आपको दिखा दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जंगल का इलाका है। यहाँ पे एक साथ में स्कूल है जस्ट कुछ ही मीटर की दूरी पर, जहाँ पे एक्चुअली हमारे सुरक्षा कर्मी तैनात थे। कल देर रात जैसी मूवमेंट देखी जाती है, हमारे सुरक्षा कर्मी उन पर फायरिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हो जाता है। एनकाउंटर के दौरान जब उन आतंकवादियों को लगता है कि वो घेरे में फंस सकते हैं तो वो एक ग्रेनेड दागते हैं। ग्रेनेड की वजह से स्प्लिंटर इंजरीज आती हैं हमारे 2 जवानों को और वो जख्मी हो जाते हैं, लेकिन उनकी हालत जो है स्टेबल बताई जाती है। और उसके बाद से इलाके की पूरी घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से जारी है। लगातार यहाँ पे एनकाउंटर होते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये तीसरा एनकाउंटर चौथे दिन में डोडा के इलाके में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट की तादाद थोड़ी बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों से बताया जाता है कि 50 के करीब जो है पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। जम्मू का इलाके का मतलब है कि हम ट्राई जंक्शन की बात करें, जैसे आप डोडा इलाका देख सकते हैं, उधमपुर का इलाका देख सकते हैं, कठुआ का इलाका, वहां पे पाकिस्तानी टेररिस्ट की मूवमेंट है। उसके अलावा पुंछ और रजौरी के इलाके में भी पाकिस्तानी टेररिस्ट की मूवमेंट है। क्योंकि अगर लोकल टेररिस्ट बताएं तो सिर्फ 4 के करीब है, लेकिन कुछ पुराने जो टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त बैठे हुए हैं, जो रहने वाले इन्हीं इलाकों के, वो भी हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान की जो टेररिस्ट हैं उनको, उनकी मूवमेंट के लिए और उनके ओवरग्राउंड नेटवर्क के लिए। बट एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को गंदों में अरेस्ट किया गया और बताया जाता है कि ये वही ओवरग्राउंड वर्कर है जो पिछले कुछ दिनों से इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे थे, इनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे, इनको खाना प्रोवाइड कर रहे थे। और उन्हीं का कई बार देखा गया कि वाईफाई भी इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान में अपने आकाओं के साथ बात करने के लिए। वाईफाई कॉलिंग करते हैं, यानी कि अपना नेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी और को जैसे लोकल पकड़ लिया उसका नेट ऑन करवा के बातचीत करते हैं, ताकि अगर कल कोई पकड़े तो उस लोकल को पकड़े, इन पे कोई भी जिम्मेवारी आयत ना हो, किसी को पता ना चल पाए ये किस नेटवर्क से बात कर रहे हैं और ये कहाँ पे इनकी मूवमेंट कोई लोकेट या ट्रैक ना कर पाए। तो ये बड़े ही अच्छे मतलब सोच समझ के साथ इस समय मूवमेंट कर रहे हैं ये आतंकवादी, ताकि इनकी मूवमेंट लोकेट ना हो। यही वजह है कि अभी तक ये सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले लगता है कुछ 1-1.5 महीने से ये यहाँ पे ये जो आतंकवादी जो मुलविस हैं ये पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि इनका
ये इन्फिल्ट्रेट करने के बाद इस इलाके में आए, जंगल का इलाका और टोपोग्राफी उनको सूट भी करती है। वजह उसकी ये भी है कि यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों की तैनात जो थी बहुत कम थी, वजह क्योंकि यहाँ पे अमन अमान था, जरूरत नहीं थी। लेकिन अब फिर से एक बार डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है और इस समय मैं कहूंगा कि ऑपरेशन जारी है। कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहा है। इन आतंकवादियों को पूरी ये मार गिराने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। बिल्कुल प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। तो हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता आपको बता दें, ये बड़ा अपडेट यहाँ पर दे रहे थे। डोडा में एक बार फिर से कास्तीगढ़ का जो इलाका है, जो जंगल है, खासतौर पर जंगलों को इस बार आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। और डोडा की खासतौर पर बात की जाए तो लगातार चौथा दिन है जब आतंकवादी ये घटना सामने आई है। हालांकि डोडा के कास्तीगढ़ का वन जो है, जो जंगल है, आपको बता दें वहां पर मुश्किलें ज्यादा रहती हैं आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त। जो हमारे सुरक्षा बल के जवान है, लगातार फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है और बड़ा अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस बड़ी खबर